ज्योति सिंह आप ही के समाज से आती हैं, कितनी चुनौती मानते हैं क्योंकि आप ही क्षत्रिय हैं? वो आई है, सम्मान है, चुनाव लड़े, उनको समझ में आ जाएगा कि वो केवल चुनाव हराने के पर्पज से यहाँ आई हैं, चुनाव जीतने के पर्पज से नहीं आई हैं। किनको चुनाव हराने के पर्पज से आई? वो केवल हमारा जो भी वोट काटेंगे 1000-2000 मेरा ही काटेंगे। ज्योति सिंह के वोटर जो हैं वो सवर्ण जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के एनडीए के महाबली सिंह, वर्तमान के विधायक अरुण कुमार सिंह हैं। सबसे ज्यादा चुनौती किससे? हम कोई बाहर से आकर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। महाबली सिंह अपना एक काम गिनाए कि हम 5 साल सांसद रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया काराकाट। प्रशांत किशोर क्या योगेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार में आएंगे काराकाट? पवन सिंह आ जाते हैं ज्योति सिंह के सपोर्ट में, तो योगेंद्र सिंह को कड़ी टक्कर मिलेगी। पवन सिंह अगर आते हैं तो पवन सिंह ज्योति सिंह के प्रचार में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि आप भी पवन सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो विक्रमगंज में भी आपकी तस्वीरें आए थे पवन सिंह के वायरल। ये हमारा निजी संबंध है पवन सिंह के साथ। आपका क्या विजन है काराकाट विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने को लेकर? देखिए, काराकाट विधानसभा क्षेत्र में अब तक हमने जनता का मिजाज जानने का प्रयास किया है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज के प्रत्याशी हैं योगेंद्र सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जन स्वराज ने दमदार कैंडिडेट चुना है। योगेंद्र जी, हम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में अब तक क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं? काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हमको समझ के, हम तो यहीं के रहने वाले, हम तो काराकाट के ही बेटा है जी हम यहाँ एक एक पंचायत, एक एक गांव जानते हैं, एक एक वार्ड जानते हैं जी। और यहाँ के लोग भली भांति हमें जानते हैं। हम कोई बाहर से आकर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से निशाना अन्य प्रतिनिधियों पर है। जी, हम कहीं बाहर से आकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी। कि जिनको जनता पहचानने में कोई परेशानी हो। अन्य विपक्षी जो आपके प्रतिनिधि है, एनडीए के महाबली सिंह, ज्योति सिंह का भी नाम आता है, वर्तमान के विधायक अरुण कुमार सिंह है, कितनी चुनौती मानते हैं? सबसे ज्यादा चुनौती किससे है? हमारी चुनौती तो किसी से नहीं है, उन लोगों की चुनौती हो सकती है हमसे। अच्छा। क्योंकि जन स्वराज के प्रति जन सैलाब उमड़ा है। हाँ। और यहाँ के हम एक ऐसे प्रतिनिधि में से हैं जिसको 3700 पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत, यही हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ की एक एक जनता हमें पहचानती है और जानती है। तो ये जनता को भरोसा है कि इस बार हम अपने क्षेत्र के ही लोगों को चुनाव जिताएंगे। मतलब वोकल फॉर लोकल वाला जी, स्लोगन चल रहा है। यहाँ कोई नहीं। महाबली सिंह की बात आप कर रहे हैं, जो एक सांसद भी रहे हैं। बताइए, जब उस समय सरकार में थे और सांसद थे, वो काराकाट के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे वो विधानसभा चुनाव लड़कर? अच्छा। जनता को किस प्रकार भरोसा दिला पाएंगे, या जनता उन पर किस प्रकार भरोसा करे कि जब आप सांसद रहे तो काराकाट की धरती के लिए कुछ नहीं किए, तो आप विधानसभा चुनाव जीत करके विधायक होकर क्या करेंगे? लेकिन महाबली सिंह तो कहते हैं कि दाऊद नगर का पुल बनवाने का श्रेय हमको जाता है। नहीं, कौन बता दिया? कहाँ महाबली सिंह का नाम है कि दाऊद नगर का पुल उन्होंने बनवाया है? हमारे काराकाट में एक भी काम बताइए। वैसे भी वो नासरीगंज प्रखंड में आता है, जो हमारे काराकाट विधानसभा में नहीं आता है। काराकाट विधानसभा में काराकाट प्रखंड, विक्रमगंज और संजौली 3 ही आता है। महाबली सिंह अपना एक काम गिनाए कि हम 5 साल सांसद रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया काराकाट के लिए। जनता क्यों आप पर भरोसा करे? ज्योति सिंह आप ही के समाज से आती हैं, कितनी चुनौती मानते हैं क्योंकि आप भी क्षत्रिय हैं? ज्योति सिंह की कोई चुनौती है हमारे साथ? वो आई है, सम्मान है, चुनाव लड़े, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन भीड़ काफी देखा जा रहा है। हम कह तो रहे हैं, वहां केवल मीडिया की भीड़ है और उनकी पर्सनल भीड़ है मीडिया की। यहाँ के लोकल मीडिया भी एक भी नहीं है उनके साथ। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वो केवल चुनाव हराने के पर्पज से यहाँ आई हैं, चुनाव जीतने के पर्पज से नहीं आई हैं। किनको चुनाव हराने के पर्पज से आई है? वो केवल हमारा जो भी वोट काटेंगे 1000-2000 मेरा ही काटेंगी। अच्छा। बाकी उनको वोट कौन देने वाला? इमोशनल ब्लैकमेल करके जो वोट काट लें वो 1000-2000। योगेंद्र सिंह के वोटर्स कौन है? स्वर्ण जाति के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, या एक्सट्रीम? ज्योति सिंह के वोटर जो हैं वो सवर्ण जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी के जितने भी इस दल में लोग हैं वो सर्व जातीय हैं। वो सभी लोग हैं, वो मुस्लिम समुदाय के भी हैं, वो हिंदू समुदाय के भी, सारे जातियां हैं। और जन स्वराज जनता का राज है, जनता की सरकार है। यहाँ जन स्वराज आने की सभी लोगों ने उपेक्षा की है। वो केवल इसलिए की है कि जिस दिन जन स्वराज आएगा
यहाँ से पलायन रुकेगा, रोजी रोजगार के 10 से 15 हजार तक की व्यवस्था यही बिहार में होगी। एक सम्मानजनक सबको पेंशन मिलेगा 2,000 रुपए। ये प्रशांत किशोर जी का वादा है। उच्चतर विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जो 0 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों की होगी। तो ये इस प्रकार का प्रशांत जी का जो प्रोग्राम है, इस थीम को अगर हम चुनाव जीत कर जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 243 विधानसभा क्षेत्र में है बिहार के अंदर, उसमें सर्वप्रथम मैं काराकाट की धरती पर इसे लागू करने का प्रयास करूंगा। प्रशांत किशोर क्या योगेंद्र सिंह के चुनाव प्रचार में आएंगे काराकाट? बिल्कुल आएंगे, निस्संदेह, हर हाल में आएंगे। मान लीजिए पवन सिंह आ जाते हैं ज्योति सिंह के सपोर्ट में, तो योगेंद्र सिंह को कड़ी टक्कर मिलेगी। पवन सिंह अपने दूसरे दलगत हैं। पवन सिंह अगर आते हैं तो पवन सिंह ज्योति सिंह के प्रचार में कभी नहीं आ सकते, ये आपकी भूल है। वो अभी भाजपा के प्रचारक हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ भाजपा की कोई सीट नहीं। क्योंकि आप भी पवन सिंह करीबी माने जाते हैं, अभी विक्रमगंज में भी आपकी तस्वीरें आए थे पवन सिंह द्वारा। ये हमारा निजी संबंध है पवन सिंह के साथ जी, बिल्कुल, उससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। वो भाजपा के प्रचारक हैं, हम जन सुराज से चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये काराकाट की जनता चुनाव इस बार लड़ रही है। हमने सिर्फ जन सुराज से प्रशांत किशोर जी ने हम पर विश्वास जिताया और हम टिकट लाने का काम किए हैं। यहाँ का चुनाव काराकाट की जनता लड़ रही है, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए लड़ रही है। आखिरी सवाल से अंत करेंगे, चूंकि आपको जनसंपर्क में भी जाना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हर नेता का अपना अपना विजन होता है, आपका क्या विजन है काराकाट विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने को लेकर के? काराकाट विधानसभा क्षेत्र का मुख्य बिंदु तो प्रशांत किशोर जी का हमारा 5 है जी, जो इसको लागू करना हमको 5 साल के अंदर हर हाल में है। दूसरा, लोकल जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, कहीं जल जमाव हो जाना, कहीं बाढ़ से धान के खेती का फसल का नुकसान हो जाना, कहीं समय से पानी नहीं पहुंचना, कहीं सड़क नहीं पहुंच, यही सिकरियां का ले लीजिए, अभी तक पुल नहीं बना, ना कोई रास्ता बना है। सिकरियां के लोग आज भी बैनर लगा के बैठे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं कहता हूं, मैं अपने फेसबुक आईडी से भी लिख करके डाला हूं, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, काराकाट की जनता चुनाव लड़ रही है। एक बात, पुल बनकर रहेगा। पुल तो चुनाव नहीं जीतेगा तो कैसे पुल बनेगा? अपने निजी फंड से बनवाएंगे। हम नहीं लड़े जीतेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जो भी लड़ेगा सरकार से लड़ करके उसमें सबसे हम अगुवाई का काम करेंगे और आगे बढ़ करके उस पुल का टेंडर करा करके पुल का निर्माण कराने का और रास्ते का निर्माण कराने का कार्य करेंगे। काराकाट चूंकि धान का कटोरा कहा जाता है, किसान समझिए कि किसानी बहुत ज्यादा होती है, किसानों के लिए क्या कुछ सोचते हैं? हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता किसान की ही है। हम कहते हैं कि जितने आपको बताया जल जमाव की समस्या, बाढ़ की समस्या, जिससे फसल का काफी नुकसान हो जाता है, सर्वप्रथम हमारा 1 साल के अंदर इसको दूर करने का प्रयास होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये जन सुराज के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह है, काराकाट विधानसभा से अपने विचारों को आपके समक्ष रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।